फाइनली मार्केट के अंदर आज भी वही ब्लडबाथ देखने को मिल रहा है, आज भी वही बर्बादी देखने को मिल रही है जो कि 8 और 9 जनवरी को देखने को मिला था। तो 8 और 9 जनवरी को मिलाकर, दोनों दिनों को मिलाकर स्मॉल कैप में, मिड कैप में किस प्रकार की गिरावट हुई तो उसको समझेंगे। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो भाई साहब यहाँ पर 1% की गिरावट स्मॉल कैप के अंदर शो कर दिया है। अभी तक 9:42 हो रहे हैं जबकि मैं बात कर रहा हूं। अब सोचे कि अभी पूरा टाइम बाकी है तो क्या होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज फिर भरपूर वाली गिरावट होगी। इसको लेकर हम जरूर बात करेंगे। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल का एक ऐसा फंड है जिसको लेकर श्वेता पटेल मैम ने कमेंट में बताया हुआ था कि सर ये फंड बंद हो गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे क्योंकि भाई मोतीलाल ओसवाल का फंड है तो अपनी जगह पे बेटर ही फंड होगा। तो दोनों मुद्दों को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई गिरावट 8 और 9 जनवरी को किस प्रकार से हुई थी। यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 100 की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर मैं बात करूं तो दोनों दिन मिलाकर यानी 8 और 9 जनवरी को मिलाकर जो यहाँ पर गिरावट हुई थी इंडेक्स के अंदर वो हुआ था 2.75% की, यानी 2.75% की गिरावट हुई थी। सबसे पहले अगर 8 जनवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर 1.96% की गिरावट हुई थी। और उसके अलावा 9वें दिन यानी 9वें तारीख को फिर से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी रही, गिरावटों का सिलसिला जारी रहा। और वहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो कितना परसेंट, 0.79% फिर से मार्केट के अंदर टूट गया। उसके बाद पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 100 1700 पॉइंट्स टूट गए थे उन 2 दिनों के अंदर, यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी दोनों की गिरावटों को मिलाकर 1700 पॉइंट वाइज टूट गया था मार्केट, ठीक है। स्मॉल कैप 100 मिड कैप 100 की मैं बात करूं, निफ्टी मिड कैप 100। उसके बाद अब बात आती है भाई स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में भी और ज्यादा गहरी गिरावट वहां पर देखने को मिली थी। सबसे पहले अगर हम 8 जनवरी की बात करें और 9 जनवरी दोनों को मिलाकर देखें तो 3.80% यानी 4.25% से ज्यादा की गिरावट, 4.25% से ज्यादा की गिरावट हुई थी दोनों दिन मिलाकर। सबसे पहले अगर 8 जनवरी की बात करें तो 1.99%, मतलब पूरा 2% की गिरावट पहले दिन यानी 8 तारीख को देखने को मिली थी। स्मॉल कैप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 100 वहां इस इंडेक्स के अंदर। उसके बाद 9 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1.81% की गिरावट फिर से हो गई यानी 9 जनवरी को। और दोनों जो गिरावटें हुई दोनों गिरावटों को मिलाकर 3.80% की गिरावट हो गई थी, यानी 4.25% से ज्यादा की गिरावट हो गई थी। तो यहां तक जो भी मामले तो वो मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरह की गिरावट हुई है। अब हम बात करते हैं आज की, उसके बाद हम फिर बात करेंगे रीजन के बारे में। आज इस समय पे सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी के अंदर आप अगर देखोगे सर तो वहां पर एक अच्छा खासा 0.66% का दबाव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा नहीं, ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी दबाव अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस समय पे जब मैं मार्केट को देखा हूं 9:45 अभी हो रहे हैं, तो 42-43 पे जब मैं मार्केट को देखा तो वहां पर पता है आपको, वहां पर स्मॉल कैप के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावटें शो कर रही थी, समझ रहे हैं। अब ये आने वाला समय में किस प्रकार की गिरावट होगी ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन पहले भी हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा क्या रीजन है भाई जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी लंबी चौड़ी वाली गिरावट हो रही है, इतनी भारी वाली और मजबूत गिरावट हो रही है, लगातार मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। तो देखिए रीजन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्लोबल कॉजेस, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिकी बाजार में ब्याज दरों और अन्य आर्थिक चिंताओं के कारण ग्लोबल जो मार्केट है वो सही नहीं रह रहे हैं, ग्लोबल जो संकेत है वो सही नहीं मिल रहे हैं, ओवरऑल कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ था कि भाई ये स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर गिरावटें होंगी, एकदम लाजिम होंगी। और इस बात को बिल्कुल मैं ठोक कर बोलता था, गारंटी के साथ बोलता था। और उसके पीछे का रीजन मैं ये दे रहा था बराबर आपको कि भाई वैल्यूएशन अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर है, तो वहां पर गिरावट 100% है कि भाई होनी है, चाहे वो गिरावट आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो। मैंने ये चीज बराबर कहा हुआ था। अगर आप बराबर बी फिनेंसर को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इस बात को कहा हुआ था। ऊंचे वाले स्तर पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज भी लोग बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग ये एक बहुत मसला है, बहुत बड़ा मसला है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के लिए। और यहाँ पर जो दूसरा रीजन है यही रीजन है
कि भाई वैल्यूएशन था वहां पर मार्केट ऊपर गया हुआ था और जो कुछ ही ऊपर था, मैं मानता हूँ वोलेटिलिटी थी बराबर मार्केट के अंदर। आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग कि भाई कहाँ ऊपर गया था, नहीं, ऑलरेडी ये ऊपर था ही। जो गिरावट होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं थी असल में स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर, जो अब हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब वही गिरावट हो रही है जिसकी जरूरत थी, ठीक है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन अभी भी था और बहुत सारे लोग अब प्रॉफिट बुकिंग यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद सेक्टरल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, सेक्टरल प्रेशर जो कि तीसरा रीजन है, ये हम बात कर रहे हैं किस दिन के हिसाब से सेक्टरल प्रेशर की बात हम कर रहे हैं, 8 और 9 जनवरी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। यानी 8 और 9 जनवरी की गिरावट के लिए जो तीसरा रीजन था वो था सेक्टरल प्रेशर। वो क्या था, मेटल के अंदर और उसके बाद पावर के अंदर, उसके बाद पीएसयू कंपनियां जो सरकारी कंपनियां होती है उन जगहों पे इन सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आप देखते हो तो भाई बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर, अच्छी खासी गिरावट वहां पर देखने को मिल रही। तो सेक्टरल प्रेशर यार मेटल हो गया, पावर हो गया, पीएसयू कंपनियां हो गई, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और वहां पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा था। तो ये भी एक तीसरा रीजन है। कुल मिलाकर ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से भाई इस तरह के माहौल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिले थे। देखिए अब बात आती है कि भाई ठीक है उस दिन का रीजन ये था, लेकिन आज क्यों गिर रहा है, आज के कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी वही रीजन है, प्रॉफिट बुकिंग को तो आप पहले नंबर पर लेकर चले, बाकी की बातों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट के अंदर और जिसकी वजह से इस तरह की गिरावटें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 8 तारीख को मैंने आपको 8 या 9 तारीख को मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बताया भी हुआ था कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, जिनको लमसम करना है वो कर सकते हैं। तो आज भी वही चीजें कहना चाहूंगा भाई, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये शॉर्ट ड्यूरेशन में हो रहा है और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ये सारी होनी ही थी, ये सारी चीजें होनी ही थी जो आज मार्केट के अंदर हो रहा है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल डटे रहना है, बने रहना है। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल पैनिक करने की जगह आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास पैसे है और आपका रिस्क एपिटाइट अगर अलाउ करता है स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम करने का, तो आप बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात रही गिरावट की, तो गिरावट हर किसी की पोर्टफोलियो में हो रही है, हमारी भी पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैं उससे पहले भी इससे पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं कि भाई मेरा अच्छा खासा एक्सपोजर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर है, स्मॉल कैप के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो बिल्कुल टेंशन में नहीं है भाई। मैं घूमने के लिए गया था और घूम कर आ गया हूँ, फर्स्ट क्लास मजा कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, तो भाई आप भी करो, ठीक है ना। और अगर आप डर कर निकल गए तो आप मेरे से लिखवा कर ले लो सर, आप अपने पैसे को नुकसान कर दोगे, लिखवा कर ले लो मेरे से। तो ये चीज आपको करना नहीं है। अब बात आती है मोतीलाल ओसवाल के एक फंड के बारे में, जिसके बारे में श्वेता पटेल मैम ने कहा था कि सर ये फंड बंद हो गया है। वो असल में कमेंट में जिन फंड के बारे में बोला था उन्होंने, वो फंड है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड, समझ रहे हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैम कि ये फंड बिल्कुल सिरे से बंद नहीं हुआ है, मतलब टोटली कंप्लीटली ये बंद नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें आप एसटीपी एसडब्ल्यूपी वगैरह, जैसे एसटीपी अगर आप करना चाहते हैं या एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं 8 जनवरी के बाद 3 बजे के बाद। 8 जनवरी 3 बजे के बाद आप न लमसम कर सकते हैं इस फंड के अंदर, न एसआईपी कर सकते हैं, न एसटीपी कर सकते हैं। यानी किसी और फंड से अगर इस फंड में पैसा ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारी बात आती है कि भाई जिन लोगों ने पैसे ऑलरेडी निवेश करके रखा हुआ है उनके पैसों का क्या, तो बिल्कुल वो अपना पैसा चाहे तो निकाल सकते हैं, यानी चाहे तो आप फंड से रिडीम कर सकते हैं, फंड से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। या नहीं तो अगर आपका ये मतलब है कि भाई मैं निकालूं नहीं पैसे को, बल्कि एक फंड से, यानी मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो कैप फंड है उस फंड से डायरेक्टली मैं किसी और फंड में स्विच आउट करूं, यानी अपने पैसे को ट्रांसफर कर दूं, इस फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे फंड से इस फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इस फंड का पैसा जो आपने निवेश किया हुआ है वो दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकती हैं। देखिए असल में ऐसा ये लमसम और एसआईपी वगैरह सारी चीजों को क्यों बंद करवाया गया है, इसके पीछे का रीजन है कि भाई एएमसी ने सेबी से बात करके, एडवाइस करके, अपना मनमानी करके नहीं, सेबी से बात करके और तब ये सारी चीजें की हैं, समझ रहे हैं एएमसी ने। रीजन ये बताया गया है कि भाई स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है
और उसमें भी माइक्रो कैप जो स्टॉक्स हैं, माइक्रो कैप का मतलब है कि बहुत छोटी कंपनीज। तो एवीएम बड़ा होने के बाद जब आप ऑर्डर लगाते हो सेलिंग के या बाइंग के, तो वहां पर फंड मैनेजर के लिए स्टॉक्स बेचकर आपका पैसे रिटर्न करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। यानी बहुत छोटी कंपनियों के स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेचना, वहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, एक तरह से ये कह लीजिए। और ये रीजन है जिसकी वजह से भाई उस फंड के अंदर लमसम वगैरह सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, एसटीपी बंद कर दिया गया है, लमसम एसआईपी सारी चीजों को बंद कर दिया गया है 8 जनवरी के बाद। बाकी हाँ, पैसे देखिए म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि भाई यहाँ पर आपके पैसे बूरते नहीं है और पैसे डूबते नहीं है, चाहे स्कीम ही क्यों ना बंद हो जाए। स्कीम बंद होने से पहले ही आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे वो, या फिर स्कीम को किसी और दूसरे स्कीम के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कुछ भी सूरत निकाली जा सकती है, कुछ भी ऑप्शन निकाला जा सकता है आपके पैसे के लिए, लेकिन आपका पैसा बूरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा भाई, डूबेगा नहीं। इस बात का आप बिल्कुल विश्वास रखिए। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपका कुछ भी वैल्यूएबल फीडबैक रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर से बता दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।